हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीकली मार्केट रिव्यू में आपका स्वागत है। और आज हम निफ्टी का फिर से डेली वीकली मार्केट रिव्यू करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने जो मार्केट रिव्यू किया था, जैसा हमने रिव्यू किया था उस हिसाब से मार्केट लगभग चली है। तो आज हम मार्केट का नया रिव्यू करेंगे, टारगेट देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे। तो पिछली वीडियो में जो मैंने रिव्यू किया था तो उसमें आपने देखा होगा सेम यही चार्ट था जिस पे हमने रिव्यू किया था। तो आज मैं आवरली चैनल पे भी रिव्यू करके दिखाऊंगा एक बार आपको, और हम इसका वॉल्यूम भी देखेंगे। तो पीछे जब मार्केट यहाँ बॉटम पे थी, क्लोजिंग थी इसकी यहाँ पे इस लेवल पे थी, जिसमें आरएसआई पे तो उसने ब्रेकआउट दे दिया था, पर आरएसआई के ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया था और जो प्राइस था ऊपर से नीचे की तरफ ही आया था। तो पिछले हफ्ते जब मार्केट क्लोज हुआ था हम सब लोग फियर में थे बिल्कुल, और मैंने आपको बताया भी था आरएसआई के बिहाफ पे कि कैसे आरएसआई के बिहाफ पे डाइवर्जन नेगेटिव था ये वाला। तो उसने ये देखिए, ये डाइवर्जन नेगेटिव था, प्राइस ऊपर है आरएसआई नीचे है, तो निफ्टी ने गिरना शुरू किया था। और मैंने बताया भी था कि अब आरएसआई पे डाइवर्जन पॉजिटिव है, जैसे कि ये वाला, ये डाइवर्जन पॉजिटिव है, दिख नहीं रहा ये डाइवर्जन पॉजिटिव है और प्राइस नीचे है और आरएसआई ऊपर है। तो मैंने बताया था कि यहाँ से ये बढ़ना शुरू करेगा, और किया भी था। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया था आरएसआई पे। अब ब्रेकआउट देने के बाद रिसर्च किया था, फिर नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन हुई। तो देखिए इसने क्या क्या किया, हम नेक्स्ट वीक का एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये आवरली चार्ट है जिसमें कि ये 27 तारीख मंडे को मार्केट ओपन हुई थी। ओपन होते ही सीधा नीचे गई है, इसने कई सारे सपोर्ट को तोड़ा था और यहाँ पे नीचे तक आ गई थी, जो इसका लो था 16,833 का। जब ये 16,800 पे आया तो फिर लगा वही कि अब तो फिर से लगता है पुराने वाला ही हाल है, मार्केट में कोई रिकवरी नहीं आ रही। लेकिन इसने अच्छा बाउंस बैक किया और पूरे दिन ऊपर ही रहा। इसका मतलब क्या है यहाँ से बाउंस बैक करने का मतलब, कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। जो बायर्स हैं वो हावी हैं, बायर्स हमारे वो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चल रही थी, और उसमें बताया भी था कि जो हमारी मार्केट है वो सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं दे रही है। पर अब क्या हो रहा है कि सपोर्ट को रेस्पेक्ट भी मिल रहा है और बाय ऑन डिप भी हो रहा है। तो बाय ऑन डिप हुआ तो फिर हुआ क्या कि ऊपर चला, नेक्स्ट डे अपना ऊपर क्लोजिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, और जो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई फिर ये यहीं पे रहेगा। लगातार 3 दिन तक इसने खूब पकाया हम सबको, बिल्कुल बोरियत सी कर दी इसने। लेकिन आज जो ओपनिंग हुई देखो कितनी बड़ी कैंडल से ओपनिंग हुई है। इसका रीज़न बताऊंगा मैं, ये जो इतनी बड़ी ओपनिंग हुई है वो इंडिकेशन इसने कल ही दे दिया था इस ओपनिंग के लिए, और मंडे के लिए भी इसने इंडिकेशन दे दिया, वो मैं बताऊंगा अभी इसको वीडियो के लास्ट में। पहले हम एक बार फिर से डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि इसने जो आरएसआई का ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया था, उसका रेस्पेक्ट किया उसने, और प्राइस ऊपर गया है। आरएसआई ने हायर हाई बनाया, जैसे यहाँ से उठा तो हाई बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ बनाया। तो आरएसआई ने हायर हाई बनाया और आज फ्रेश एक रेंज ब्रेकआउट दिया इसने आरएसआई पे, यानी इंडिकेशन है कि ये हमारी मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। और जो ये चैनल बनाया, देखिए चैनल को पूरा पूरा रेस्पेक्ट दिया है हमारे मार्केट ने, जो ये चैनल बना रखा है। इसमें रेस्पेक्ट देने के साथ साथ क्या है कि अब चैनल को ना, आज इसने चैनल को टच कर लिया है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे इसने टच कर लिया है चैनल को। और हमने ये भी बताया था कि पिछले हफ्ते की वीडियो में कि निफ्टी को 16,600 के ऊपर 17,600 के ऊपर क्लोजिंग देनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसने 17,600 तो नहीं पर 17,400 का एक रेस्पेक्टेबल टच किया है इसने, 17,400 का। अब 17,400 रेस्पेक्टेबल क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे इसने मल्टीपल सपोर्ट बनाए हैं 17,400 पे। आप देखेंगे 17,300 ये वाला लेवल जो है ये, हाँ ये यहाँ पे देखेंगे बार बार मल्टीपल सपोर्ट बना। यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ भी सपोर्ट बना है, यहाँ भी बना है, ऊपर नीचे सब यहीं, और इसको आज इसने काट दिया, उसको ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। यानी कि इंडिकेशन है कि मार्केट हमारी ऊपर की तरफ ही जाना चाहती है। और दूसरा, ये जो चैनल है इसका ब्रेकआउट आज नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक इसका ब्रेकआउट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है ब्रेकआउट के बाद इस चैनल को रीटेस्ट करे, यहाँ पे दोबारा आए इस लेवल पे 17,300, 330, 350 के अराउंड दोबारा है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाने का इंडिकेशन इसने दिया है। वो इंडिकेशन कैसे दिख रहा है कि आरएसआई पे ब्रेकआउट दे दिया और इसने एक 17,300 का जो लेवल है ना, इसने एक वो भी पार किया इसने। जैसा कि मैंने बताया था 17,600 इसको जाना चाहिए। तो अब हो सकता है इस वीक जब मार्केट ओपन होगी 3 तारीख को तो 17,600 को रीच कर दे, बल्कि इससे ऊपर ही चला जाए अगर सब कुछ सही रहा तो।
और जब 17,600 जब जाएगा ना तो सीधा हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा 18,000 के लिए। 17,600 के बाद सीधा 18,000 के लिए हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है हमें कि जब 18,000 चला जाएगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो पिछला हाई था 18,600 का। 18,600 के टारगेट के बाद हमारा जो टारगेट ओपन होगा मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे और एक जो रिस्क है वो कहाँ पे है। ये रिस्क है इस लेवल पे। अगर सब कुछ सही नहीं रहा, मार्केट सेंटिमेंट ख़राब रहा, तो हमारी जो निफ्टी है 17,100 को टच करने आ सकती है। 17,100 पे इसने गैप अप ओपनिंग दी थी। देखिए गैप है, इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, इन दोनों के बीच गैप है। तो इस गैप को रीटेस्ट करने अगर आया तो फिर 17,100 तक निफ्टी आ सकती है वापस। जो इसने बढ़त बनाई है इस हफ्ते वो गंवा सकती है नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर इसके नीचे नहीं आती, जैसे कि सेंटिमेंट नहीं दिख रहा आने का, इसके नीचे ऊपर जाने का ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने RSI पे ब्रेकआउट दिया है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। अगर इसके ऊपर निकला तो फिर 17,600 और 17,600 के बाद 18,000 का टारगेट ओपन हो जाएगा। और हो सकता है अगर अगले हफ्ते 17,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग दी इसने, 17,600, 17,700 या 800 क्लोजिंग दी इसने, तो 18,000 तो सीधा ओपन हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। यानी जनवरी के दूसरे हफ्ते में 18,000 का टारगेट रीच कर सकता है। हो सकता है ऊपर ही निकल जाए। लेकिन अगर इसने ये वाला सपोर्ट तोड़ा, इस कैंडल का लो तोड़ा, अगर इसने 17,200 का 17,200 को अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया तो ये 17,100 पे आ सकता है। ये इसका सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए। उसके बाद से जब ये 18,000 का टारगेट तोड़ेगा तो इसका टारगेट होगा 18,000 का लेवल तोड़ेगा तो इसका टारगेट होगा 24,000 का। जी यस, 24,000 का। इसमें आप थोड़े शॉक्ड होंगे कि 24,000, 18,000 से सीधा 24,000। हाँ जी, 24,000 का टारगेट है। इसका हाई काटते ही 24,000 का टारगेट ओपन हो जाना है। अब वो महीने भर में आए, 4 महीने में आए, 6 महीने में आए, वो निफ्टी की मर्जी है। लेकिन जैसे ही 18,600 का टारगेट, मतलब 18,604 रुपये, 605 मान लेते हैं, 18,605 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे देगा किसी भी दिन, तो इसका टारगेट 24,000 के लिए ओपन हो जाएगा। अब वो 24,000 एक बार में नहीं आएगा, पहले 18,000 से 19,000 जाएगा, फिर 20,000 जाएगा, फिर 21, फिर 22, फिर 24। तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, लेकिन 24,000 के लिए टारगेट ओपन हो जाएगा इसके बाद से। अब क्या है इसका, हम देखेंगे इसमें। एक मिनट, वॉल्यूम देखते हैं। सॉरी, मैं वॉल्यूम बताना था जो मैं भूल गया था। अब हम इसका वॉल्यूम देखेंगे आवरली चार्ट पे। मैंने बताया था कि कैसे इसने इंडिकेशन दे दिया था आज की रैली के लिए निफ्टी ने, और कैसे ही नेक्स्ट वीक के लिए भी इंडिकेशन दे रहा है ये। इसमें आप देखेंगे तो ये मैं 5 मिनट का चार्ट करता हूँ और इसमें मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाता हूँ दूसरे स्टॉक्स के। ये आप SBI के वॉल्यूम देखिए। ये वॉल्यूम है कल के और आज के 2-3 कैंडल हैं। मतलब इतने हाई वॉल्यूम SBI में देखिए आप। MCX में ये जो हाई वॉल्यूम बने हुए हैं ये कल वाले और आज वाले। मारुति में ये कल के वॉल्यूम है मारुति के, ये 3, 10, 3, 15 के वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम जो है। DLF में देखते हैं, ये कल के वॉल्यूम है इसके मारुति के और DLF के, और ये आज के भी हैं। ये है मदरसन में ऐसा नहीं दिखा वॉल्यूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से कुछ नहीं होता। एक्सिस बैंक में वॉल्यूम देखिए, ये कल के और आज के वॉल्यूम है। ये ICICI बैंक, ये हाई वॉल्यूम। टाटा मोटर्स, ये हाई वॉल्यूम। और रिलायंस, ये हाई वॉल्यूम कल के। यानी कल लास्ट के 15 मिनट में, 15 से आधे घंटे में कल इतने ज़्यादा वॉल्यूम आए हैं कि साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई है। जो ये वॉल्यूम आए ना, इतने बड़ी बड़ी जो कैंडल बनी है वॉल्यूम की, ये 3 बजे के बाद से 3:30 बजे तक, किसी भी स्टॉक्स में आप उठा के देख लो, सब में वॉल्यूम बने हैं कल। ये देख लो, ये वेदांता के स्टॉक्स है, इसमें भी देख लो, ये 3 बजे की कैंडल है और 3 बजे से लगातार कल 3:25, 3:30 तक लगातार वॉल्यूम आए। तो बहुत सारे स्टॉक्स में कल वॉल्यूम आए थे। मैं तो हैरान हो गया कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम क्यों आ रहे हैं। मैं तो SBI में भी मैंने देखा, बहुत सारे स्टॉक्स में देखे मैंने, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। SBI का पावरली भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है वॉल्यूम की। ये देखिए, ये कल क्लोजिंग की वॉल्यूम है ये।
तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थे, साफ साफ पता चल रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। तो लग रहा था कि या तो मार्केट ऊपर की तरफ ही खुलेगी या तो नीचे की तरफ ही खुलेगी, पर ऊपर की ज़्यादा चांसेस लग रहे थे क्योंकि कई सारे वॉल्यूम पॉजिटिव में थे। एक्चुअल वॉल्यूम में किसी का कोई सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन फिर भी एक मन में इंडिकेशन आ जाता है कि हाँ क्या होगा, क्या वॉल्यूम है ये। तो लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही खुलेगी और आज हुआ भी ऐसा ही। सेम ओपनिंग पे भी बहुत वॉल्यूम आया। आज देखिए मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ। ये देखिए आज ओपनिंग की कैंडल है ये छुप गया है। ये भी वॉल्यूम बहुत बड़े, लेकिन ये छुप चुके हैं इस वॉल्यूम की वजह से। ये देखो ये आया ना ऊपर, ये सारे बहुत सारे स्टॉक्स में है। MCX देख लो, बहुत सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम है। ये छुप चुके हैं। ये आज के ही हैं, ये MCX के 31 दिसंबर के। ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, सारे वॉल्यूम्स के हैं। और आज भी क्लोजिंग पे देखो तो वॉल्यूम्स हैं। आप SBI में देखो एक बार, ये देखो SBI में देखो, मारुति में देखो, ये मारुति में देखो वॉल्यूम, इसमें DLF में देखो, ये देखो DLF में भी कैंडल देखो वॉल्यूम की। ये एक्सिस बैंक में देख सकते हैं हम, एक्सिस बैंक में वॉल्यूम है। ये रेड पे आप मत जाइए, इसमें पता नहीं कि बाइंग हुई या सेलिंग हुई, तो रेड पे नहीं जाना है हमें, है ना। तो ये वॉल्यूम है। रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस में वॉल्यूम है। ये देखो कल जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने देखा था कल 2.15 कैंडल पे बहुत वॉल्यूम आए थे। मैं दिखाता हूँ अगर मेरे में हो तो। हाँ ये रहा, यस। ये आज भी जाते टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, देखिए निफ्टी में ये, और बैंक निफ्टी में सॉरी, ये आज भी जाते टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। और कल ये 2.15 की कैंडल मैं दिखाता हूँ आपको। ये ना ये तो आज ओपनिंग की है, कल की 2.15 की कैंडल शायद ये है। ये तो 29 की मैं दिखाता हूँ शायद। ये एक्चुअली फ्यूचर में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये फ्यूचर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। सॉरी ये जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसमें दिख नहीं रहा। मैं वैसे बताता हूँ आपको। कल 2.15 की कैंडल थी एक बैंक निफ्टी की, जिसमें इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी हुई थी, तो उसने भी इंडिकेशन दे दिया कि वहाँ पे माल भरा गया है। और आज भी क्लोजिंग पे आप देखेंगे कि ज़्यादा वॉल्यूम है। ये देखो ये वॉल्यूम है। यानी आज भी जिस तरह से वॉल्यूम आए हुए हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट ऊपर की तरफ ही हमारी जाएगी। हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है क्लियर, लेकिन हाँ हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो या मार्केट ऊपर की तरफ ही जाए, क्योंकि मार्केट अब रेस्पेक्ट दे रही है अपने सपोर्ट को, अपने रेजिस्टेंस को। बाय ऑन डिप शुरू हो चुका है अब, और जो जनवरी में है मार्केट मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ही रहेगी, रैली में रहेगी, कम ज़्यादा हो भले ही, लेकिन मार्केट हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। और जो हमारे डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट के बिल्कुल नज़दीक है। अगर इस हफ्ते ब्रेकआउट हो गया और रीटेस्ट करके हमारी निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया, फिर वो रुकने को नाम नहीं लेगी, ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू चली जाएगी। पहले यहाँ पे ब्रेकआउट लेगी, नेक्स्ट वीक ओपनिंग पे पता चलेगा, फिर ब्रेकआउट का फिर रीटेस्ट करेगी। यहाँ पे हो सकता है रीटेस्ट करे, या फिर अगर मतलब तेज़ी हो तो रीटेस्ट ना भी करो, सीधा सीधा निकल भी जाए। तो अगर रीटेस्ट करती भी है तो रीटेस्ट करने के बाद से फिर जब निकलेगी तो फिर एकदम सीधा ऊपर की तरफ ही निकलेगी। फिर 18,000 की तरफ ही जाने को रेडी होगी वो। पहले 17,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, उसके बाद 18,000 की तरफ जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताइए कि किस स्टॉक पे आपको रिव्यू चाहिए, कौन सा स्टॉक है जिस पे आप चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने देखा कि मेरे चैनल पे नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा देखते हैं और सब्सक्राइबर कम देखते हैं, तो अगर आप वीडियो पाए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू।